हेलो फ्रेंड्स, मैं पारुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ संडे का दिन काफ़ी इंजॉयबल जा रहा होगा आप सभी का। कोई घर में बहुत अच्छा खाना खा रहा होगा, कोई गप्पे मार रहा होगा, कोई बिल्कुल रिलैक्स कर रहा होगा विदाउट एनी टेंशन। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वैसे हमारा टॉपिक एक ही रहता है और वो है कसौटी ज़िंदगी की। कोई भी अपडेट्स नहीं है, पर आज सोचा क्यों ना हम थोड़े गप्पे शप्पे मार लें। 3 महीने के लॉकडाउन के बाद, यानी 100 दिन के बाद जब हमें ये पता चला कि कसौटी आने वाला है, तो हम अपनी एक्साइटमेंट छुपा ही नहीं पा रहे थे। जी हाँ, हम इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे कि 3 महीने के बाद हमें अपना फेवरेट सीरियल देखने को मिलेगा, हमें अपने फेवरेट कलाकारों को देखने का मौका मिलेगा। हम लोग इतना ज़्यादा खुश थे। मेरे पास तो ज़्यादातर जो कमेंट्स आ रहे थे वो यही कह रहे थे कि मैम संडे के दिन भी सोना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि लग रहा है कि कब मंडे आएगा और कब कसौटी का पहला एपिसोड इतने टाइम के बाद देखने का मौका मिल रहा है। 3 महीने के बाद जब कसौटी आया तो शुरुआत हुई हीरो के एक्सीडेंट के साथ। जी हाँ, जब कुछ पॉजिटिव दिखाना चाहिए तो मेकर्स ने सबसे पहले ही एपिसोड में, फ्रेश एपिसोड में अनुराग का एक्सीडेंट दिखा दिया। जिस सीरियल की शुरुआती एक्सीडेंट से हो, आगे उसका क्या होगा, वही होगा जो हम अब झेल रहे हैं। आप खुद सोचिए, 3 महीने की इतनी नेगेटिव एनर्जीज के बाद अगर हम कुछ एंटरटेनमेंट में देखना चाहते हैं तो हम कुछ पॉजिटिव देखना चाहते हैं, ना कि कुछ नेगेटिव। लेकिन शुरुआती कसौटी के मेकर्स ने नेगेटिविटी से की, जिससे हम कोसों दूर रहना चाहते हैं। मैं भी शॉक थी जब मैंने पहला एपिसोड देखा। मुंह से मेरे यही निकला कि शिट यार, इतने टाइम के बाद जब पहला एपिसोड देखा तो वो भी अनुराग के एक्सीडेंट के साथ। अरे एक आध एपिसोड निकल जाता, बाद में एक्सीडेंट हो जाता, कम से कम पहले एपिसोड में तो उसका एक्सीडेंट ना कराते। दूसरी बात, सभी को पता था जब एक हफ्ते के लिए सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एकता कपूर ने कसौटी के आने के लिए रोक लगा दी थी। सबसे पहले वो टीवी पे आया, बाद में वो ओटीटी पे आया। लेकिन वो कौन सा एपिसोड था? ये वही एपिसोड था जब अनुराग को सब याद आ जाता है, कोमोलिका उसे धमकी देती है और अनुराग प्रेरणा को धक्का दे देता है हुगली रिवर से और वो गिर जाती है, यानी उसको मारने की कोशिश करता है। इन 8 सालों की लीव के बाद हर चीज़ को प्रेरणा ने रिकॉल किया, हर चीज़ को बजाज ने रिकॉल किया, हर चीज़ को अनुराग ने रिकॉल किया। लेकिन मेकर्स ने एक चीज़ उनको भूलने के लिए बोल दी, और वो थी कि मिस्टर बजाज हुगली रिवर के अंदर क्या कर रहे थे। ये चीज़ अभी भी कंफर्म नहीं हो पाई है। जब अनुराग ने धक्का दिया था तो क्या उसने मिस्टर बजाज को बता दिया था कि मैं ऐसा करने वाला हूँ और आप पहले से वहाँ पर रेडी रहिएगा? वो कोई स्विमिंग पूल तो था नहीं कि मिस्टर बजाज वहाँ पर स्विमिंग कर रहे हों। एक अच्छी खासी नदी थी। मिस्टर बजाज ने प्रेरणा की जान बचाई, पर उन्हें कैसे पता चला कि प्रेरणा वहाँ पर गिरने वाली है या अनुराग उसे धक्का देने वाला है? 2 हफ्ते निकल गए हैं। 13 जुलाई से शुरू हुआ ये शो। हर चीज़ को रिकॉल किया जा रहा है, यहाँ तक कि बजाज और प्रेरणा की शादी की भी सच्चाई आ गई। पर इस चीज़ पे किसी का ध्यान नहीं गया, और ना ही प्रेरणा ने मिस्टर बजाज से पूछा कि मुझे नदी में फेंका गया, आपको कैसे पता चला और आप वहाँ पर क्या कर रहे थे? आपने मेरी जान बचाई, पर आपको किसी ने तो बताया होगा कि आप अचानक से वहाँ पर आ गए थे। इस चीज़ पे मेकर्स ने ध्यान नहीं दिया। काफ़ी ऐसी पॉइंट्स हैं, काफ़ी ऐसे हाई पॉइंट्स हैं जिन चीज़ों को हमने इग्नोर किया और हमने कहा चलो छोड़ो यार, कुछ नहीं होता, आगे देखते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ जनता ही चलो छोड़ो यार कर रही है, क्योंकि मेकर्स तो हमारी सुनते ही नहीं। अब अगर हम बात करें विराज की एंट्री हुई थी। विराज कौन था? विराज था नवीन बाबू का भाई, और नवीन बाबू हैं मोहिनी के मुँह बोले भैया। तो क्या मोहिनी को ये इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि विराज जो है वो उनका कनेक्शन नवीन बाबू से है? बड़ी स्ट्रेंज सी बात है। वो मोहिनी जो नवीन बाबू के लिए अपनी जान छिड़कती थी, जिसको उसने भाई की तरह माना, मतलब मुंह भोला भाई ही था वो उनका, उनके बारे में मोहिनी को ज़रा सा भी नहीं पता था कि उनके ख़ानदान में कौन कौन है। विराज आया, विराज चला गया, लेकिन विराज के साथ ये गुत्थी सॉल्व नहीं हो पाई थी कि वो यहाँ पर नवीन बाबू के लिए बदला लेने आया है कि क्यों आया है, किसी चीज़ से फ्रस्ट्रेटेड है, प्रॉपर्टी पे नज़र है, या सिर्फ प्रेरणा को ही धक्का मार के आगे निकल जाएगा, क्या करना चाहता है वो? या नवीन बाबू ने वचन लिया था कि तुम्हें मेरी इंसल्ट का बदला लेना पड़ेगा? इस चीज़ को अभी भी हमें नहीं समझ में आया कि आखिर ये हुआ क्या था। मिस्टर बजाज, जब करण सिंह ग्रोवर मिस्टर बजाज बने थे और उन्होंने एंट्री ली थी तो वो बहुत गुस्सा थे। बासु पब्लिकेशन से बहुत नाराज़ थे, उसको
किसी भी तरह वो बर्बाद करने की कोशिश में थे, लेकिन जब भी उनका आमना सामना मुलॉय से होता था तो दोनों एक दूसरे को एकटक देखते रहते थे। यहाँ तक कि कई एपिसोड में ऐसा देखा गया, क्योंकि मुलॉय काका उस समय व्हीलचेयर पे थे, तो जब बजाज का नाम आता था वो धीरे से विस्पर करते थे बजाज। पर ये चीज़ कहीं ना कहीं हमें ये भी सुनने में आया था कि मिस्टर बजाज मुलॉय के बेटे निकलेंगे, पर उस ट्रैक को छोड़ दिया गया। बजाज के हाथ में अचानक से नाइफ आ गया, सबको मारने की कोशिश करने लगे। पर क्यों? सिर्फ प्रेरणा के लिए या उनका कुछ और भी मकसद था? उनके पास कुछ फोटोग्राफ्स थी जो जली हुई थी। ऐसा भी क्या गुस्सा कि उन्होंने सारी फोटोग्राफ जला दी? इस चीज़ पर भी मेकर्स का ध्यान नहीं गया। कोई पर्सनल दुश्मनी होती है तब कोई किसी की फ़ोटोग्राफ जलाता है और तब बदला लेने आता है, तब उसी की गर्लफ्रेंड से वो शादी करता है, ना कि सिर्फ इसलिए कि कुकी की मम्मी बनना है, चलो तुमसे शादी कर लें और तुम्हारे जितने भी पास की फ़ोटोग्राफ्स हैं उनको जला दें। ऐसा नहीं होता है। पर इसको भी जनता ने कहा चलो छोड़ो यार, आगे देखते हैं। अब 8 सालों में प्रेरणा गई मिस्टर बजाज के पास। 8 साल तक उसने शादी नहीं की, लेकिन क्योंकि मिस्टर बजाज ने कहा था कि कुकी को एक माँ की ज़रूरत है, तो प्रेरणा माँ की सारी जिम्मेदारियाँ प्रेरणा ने निभाई। पर आप देखिए उस लड़की का कैरेक्टर कैसा लिखा गया है, जिससे वो प्यार करती थी, उससे वो शादी नहीं कर पाई। शादी हुई थी एक बार, वो भी मिस्टर बजाज से। डिवोर्स देके वो चले गए थे कि तुम दोनों आपस में शादी कर लेना, लेकिन फिर शादी नहीं हो पाई। फिर जो बच्चा हुआ वो अनुराग का बच्चा भी खो गया। बच्चा का भी उसको अता पता नहीं है कि मेरा बच्चा आखिर गया कहाँ। वो तो यही सोच रही है कि बच्चा मेरा मर गया। उस बेचारी का कैरेक्टर तो कितना लाचार दिखाया गया है। आज वो अपने दम पे खड़ी है, सारा पैसा मिस्टर बजाज का, सारा रुतबा मिस्टर बजाज का, और उसको मोटिवेशन भी मिस्टर बजाज दे रहे हैं। वो खड़ी हुई है मिस्टर बजाज के भरोसे, लेकिन आज भी वो मिस्टर बजाज से प्यार नहीं करती है। पर मिस्टर बजाज उसे पहले भी बेइंतहा प्यार करते थे, आज भी करते हैं। तो कैरेक्टर तो किसी का भी सही गढ़ा नहीं गया है। मतलब एक लड़की जो आज भी अनुराग से प्यार करती है लेकिन उसको पा नहीं सकती, अनुराग जो आज भी प्रेरणा करता है उससे शादी नहीं कर सकता, और मिस्टर बजाज जो अपना सब कुछ लुटा दे रहे हैं एक लड़की के पीछे, वो आज भी उनकी तरफ नहीं देखती, पर मिस्टर बजाज उसी की तरफ देखते हैं। कौन किसका क्या उधेड़ बुन है किसी के समझ में नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है, क्या अनुराग की शादी प्रेरणा से हो सकती है? कैसे होगी? जब होनी थी तो कोमोलिका ने नहीं होने दी, और इस बार जब मिस्टर बजाज की एज ए करण पटेल जब एंट्री हुई है, तो मिस्टर बजाज ने पहले ही आते सबसे पहला डायलॉग ये मारा था कि मिस्टर बासु को मैं आपके करीब आने नहीं दूंगा। जब प्रेरणा को इस चीज़ का पता चलेगा कि अनुराग ही है उसकी हर सफलता के पीछे, तो वो एक बार अनुराग के पास जाने की कोशिश करेगी, पर मिस्टर बजाज नहीं जाने देंगे। यानी दो लव बर्ड्स के पीछे विलेन इतना स्ट्रॉन्ग दिखा दिया गया है कि वो बेचारे जो मेन कैरेक्टर हैं वो दबे से जा रहे हैं। कसौटी ज़िंदगी के सीज़न 1 में भी प्रेरणा अनुराग एक बार शादी ज़रूर करते हैं। हमारी सारी जनता एक बार लव बर्ड्स को एक होते हुए देखना चाहती है, पर वो होने ही नहीं दे रहा है, क्योंकि इस स्टोरी में विलेन इतना स्ट्रॉन्ग है कि हीरो हीरोइन सब साइड लाइन चले जाते हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब अगर हम बात करें निवेदिता बासु की, तो निवेदिता बासु बेहद ही एरोगेंट लड़की और बहुत ही डिग्निटी वाली लड़की हुआ करती थी। मतलब वो अपनी डिग्निटी पे लांछन नहीं ला सकती थी। वो इतनी स्ट्रॉन्ग विल्ड लड़की थी, इतनी एरोगेंट लड़की थी कि अचानक से बजाज उसके सामने आया और उसके मन में आया कि चलो इसके साथ फ्लर्ट कर लेते हैं, इसको अपना बना लेते हैं, तो पैसे वैसे की समस्या भी दूर हो जाएगी। वो इस टाइप का कैरेक्टर तो निवेदिता का था ही नहीं। मोहिनी लालची थी, लेकिन कभी भी वो अपनी नाक नीचे नहीं कर सकती थी। पर इन दिनों दिखाया जा रहा है कि निवेदिता और मोहिनी दोनों ने अपनी नाक नीचे कर ली है और मिस्टर बजाज के आगे पीछे घूमना चाह रही है। क्या कैरेक्टर गढ़ दिए हैं, क्या था और क्या हो गया है। ये रिश्ते हैं प्यार के। अबीर और मिष्टी की लव स्टोरी वाला जो सीरियल है बहुत बड़ा हिट हुआ करता था, हमेशा से शुरू से टॉप 10 में रहा है, कभी नीचे नहीं गया, जितनी बुरी तरह नीचे कसौटी रहा है, पर ऐसा इसके साथ नहीं हुआ। पर अब अचानक से इसकी टीआरपी नीचे गिरने लगी है। लॉकडाउन के बाद इसमें जो मेन लीड एक्टर है शाहिर शेख, यानी कि हमारे अबीर, उनको बहुत वीक दिखाने लगे हैं। वो इतना वीक हो गए हैं कि अपनी वाइफ को बचाने के लिए डरे डरे से रहते हैं, शहर छोड़ जाते हैं, छुपे छुपे से रहते हैं। ये ट्रैक जनता को पसंद नहीं आ रहा है। जिसको इन्होंने हीरो समझा, जो इतना दमदार रोल में था कि अपनी माँ की भी नहीं सुनता था,
आज वो हीरो डरा डरा सा घूम रहा है, अपनी बीवी को लिए लिए घूम रहा है, कभी इधर छुप रहा है, कभी उधर छुप रहा है। ऐसे ट्रैक को कौन पसंद करेगा? कोई पसंद नहीं कर रहा, और लिहाजा ये सीरियल नीचे चला गया है। अब इस सीरियल के मेकर्स कहानी की जगह ब्लेम कर रहे हैं टाइम पे, कि टाइमिंग हमने 9 बजे की कर दी है, शायद इसलिए हमारा सीरियल नहीं चल रहा है। जो सीरियल चलता है वो चाहे आप 9 बजे करें, 8 बजे करें, 10 बजे करें, देखने वाले देखते ही हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या टाइम है। फ़िलहाल ये डिसाइड किया गया है कि रिश्ते हैं प्यार के, रिश्ता क्या कहलाता है, दोनों को कंबाइन कर देंगे और फिर कंबाइंड एपिसोड चलाएंगे 9 से 10 बजे तक। इससे क्या होगा? लोग जो देखना चाहते हैं वो आप दिखा नहीं पा रहे हैं, और सारा ब्लेम जाता है टाइम पे। पर टाइम से कुछ नहीं होता है। अब देखिए, मंडे टू सैटरडे आता है कसौटी ज़िंदगी का। सैटरडे का कुछ ऐसा एपिसोड दिखा देते कि मंडे को भी देखने का मन होता। सैटरडे को देखकर ऐसा लगा कि बस बहुत हो गया, अब तो हो ही गया। इसलिए प्लीज़ मेकर्स हमारी बात सुनिए, और ये सारी गलतफहमी, ये जितना ये विलन का ये ड्रामा चल रहा है, इसको साइडलाइन करिए और दोनों के बीच की गलतफहमी को दूर करिए। अनुराग की सच्चाई प्रेरणा के सामने आनी चाहिए, और अब बस बहुत हो गया, एक बार तो उनको मिलने दीजिए। कुछ तो कहानी में नयापन, कुछ तो कहानी में पॉजिटिव चीज़ें लाइए, क्योंकि बहुत नेगेटिविटी है इस सीरियल के अंदर जो दूर होने का नाम ही नहीं ले रही। ये तो मैं लूपहोल्स की बात कर रही थी। उम्मीद करती हूँ आप भी हमसे एग्री करते होंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो डिसएग्री भी करेंगे, पर ये मेरा ओपिनियन था जो मैंने रखा। आपके अपने खुद के ओपिनियन हो सकते हैं। हम आज का सेगमेंट यहीं पर क्लोज करते हैं, और कल मिलेंगे कसौटी की फ्रेश एपिसोड की स्टोरी के साथ। आप अपना ध्यान रखिएगा। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स हमसे मिलती रहे टाइम टू टाइम। चलिए एंजॉय करिए अपना वीकेंड। कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।